Hi everyone, this is Divyendu and catch me on देसी फी। कैसे स्टोरी टेलर्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया नाउ। ये स्टोरीज़ अब सिर्फ बॉम्बे और दिल्ली के बारे में ही नहीं है, अलग अलग जगहों के बारे में। जो तीनों स्टोरीज़ हैं वो तीनों बिल्कुल अलग अलग स्टोरीज़ हैं, तो साथ में हम लोगों का शूट नहीं था। OTT प्लेटफॉर्म पे जब एक चीज़ आती है, आप अपने घर के कंबल में AC चला के कोजी होके हाथ में वेफर्स और पॉपकॉर्न लेके वो अपने टाइम और स्पेस के हिसाब से देखते हैं, उसका एक अपना चार्म। OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक अच्छी बात ये है कि रीच बहुत है, सिर्फ इंडिया तक ही नहीं। I mean, मैंने जो पहले भी काम किया है OTT प्लेटफॉर्म पे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने देखा है और अप्रिशिएट किया है। आप जब काम करते हैं उनसे डिसिप्लिन के बारे में सीखते हैं, वो अपनी चीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं, कैसे काम करते हैं, बस छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। कोई एक एक्टर एक कॉमेडी फिल्म में भी कितनी प्रिपरेशन के साथ आ रहा है, ये उनसे सीखने को मिला। तो हर कैरेक्टर से, हर एक सीनियर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ लेता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। महज इत्तेफाक है यार, ऐसा सोच के नहीं किया था, लेकिन बात यही है कि शायद ये बताता भी है कि कैसे हमारी जो स्टोरी टेलिंग है सिनेमा की चेंज हो रही है। कैसे स्टोरी टेलर्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया नाउ। ये स्टोरीज़ अब सिर्फ बॉम्बे और दिल्ली के बारे में ही नहीं है, अलग अलग जगहों के बारे में। एंड सिमिलरली कानपुर एक ऐसी जगह है, बड़ी विटी जगह है, वहाँ पे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा शार्प है, एकदम लाजवाब कर देने वाले आंसर्स आते हैं उनके आपको। तो उसके बारे में कहानी है, 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तीनों की डिफरेंट जर्नी है, तो उसके बारे में कहानी। देखिए, कैरेक्टर का नाम है विजय दीनानाथ चौहान। शायद आप लोगों ने ये नाम पहले सुना हो। तो जी हाँ, विजय दीनानाथ चौहान का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। ये पेशे से एक लॉयर है, और जो कहानी में मेरी सबसे बड़ी आयरनी है वो ये है कि ये जो अपना पहला केस लड़ रहे हैं वो अपने खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो इन पे ये केस हुआ है जो जाके अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो बड़ी एम्बैरेसिंग बात भी है इनके लिए। लेकिन लड़का मैं बोलूँगा जिस तरीके का ये है, इज़ अ वेरी नाइस एंड इंटेलिजेंट बॉय। अच्छे से पूरा अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। बॉम्बे में ऑलरेडी इसका एक जॉब लग चुका है जहाँ पे इसको जॉइनिंग करना है, और बीच में कैसे ये एक बॉम्बे जाने से पहले और कानपुर से निकलने से पहले एक छोटा सा वाक़या हो जाता है जहाँ पे ये कुछ एक छोटी सी चीज़ में फंस जाता है, और वो एक छोटी सी चीज़ एक कोर्ट केस बन जाती है। एंड इसको बस यही लग रहा है कि यार ये एक छोटी सी ऐसी बेवकूफ़ाना चीज़ का ऐसा मतलब बना दिया है, क्योंकि अनलेस एंटिल ही सॉल्व्स दिस ही कैन नॉट गो आउट ऑफ द सिटी। तो उसमें एक ऐसा फंस गया है ना कि मतलब इसे इरिटेशन इतनी हो रही है कि यार कुछ ऐसा किया भी नहीं है, किसी को बताऊंगा क्या हुआ है तो लोग हंसेंगे। फिल्म में डायलॉग भी है इसका, कहता है कभी कभी ऐसा लगता है कि लॉयर हम अपना ही केस लड़ने के लिए बने थे। तो ऐसी एक किसी असमंजस से मैं फंसा हूँ यार। हम लोगों ने आपस में साथ काम नहीं किया। जो तीनों स्टोरीज़ हैं वो तीनों बिल्कुल अलग अलग स्टोरीज़ हैं, तो साथ में हम लोगों का शूट नहीं था। लेकिन हाँ, विजय राज अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, एक बहुत कंप्लीट एक्टर हैं, तो डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं कंटेंट के साथ कंफर्टेबल होता हूँ, मेरे लिए प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता है। कहानी क्या है, क्या कही जा रही है, कहाँ की कहानी है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। क्योंकि फिल्म्स का एक अपना चार्म है, वो एक बड़े स्क्रीन पे आते हैं, एक अंधेरे कमरे में बहुत सारे लोग साथ बैठ के फिल्म देखते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, उसका एक अपना चार्म है। वेब OTT प्लेटफॉर्म पे जब एक चीज़ आती है, आप अपने घर के कंबल में AC चला के कोजी होके हाथ में वेफर्स और पॉपकॉर्न लेके वो अपने टाइम और स्पेस के हिसाब से देखते हैं, उसका एक अपना चार्म है। और OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक अच्छी बात ये है कि रीच बहुत है, सिर्फ इंडिया तक ही नहीं। I mean, मैंने जो पहले भी काम किया है OTT प्लेटफॉर्म पे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने देखा है और अप्रिशिएट किया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक कोर की अगर हम बात करें, एक एक्टर की या एक आर्टिस्ट की, उसकी जो एक चाह होती है वो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका काम पहुंच पाए। एंड दैट वेज OTT प्लेटफॉर्म्स आर अ ब्लेसिंग। दे टेक यू आउट देयर, नॉट जस्ट इंडिया एंड अब्रॉड, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। सो वो एक मज़ेदार बात है। यार, बात वही होती है कि आप जब काम करते हैं उनसे डिसिप्लिन के बारे में सीखते हैं, वो अपनी चीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं, कैसे काम करते हैं, बस छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। जैसे ऋषि कपूर जी के साथ काम किया तो पता चला कि इतने साल काम करने के बाद भी कोई अपना काम कितना सीरियसली लेता है, और हम डेविड धवन फिल्म कर रहे, चश्मे बदूर की बात कर रहा हूँ। कोई एक एक्टर एक कॉमेडी फिल्म में भी कितनी प्रिपरेशन के साथ आ रहा है, ये उनसे सीखने को मिला। तो हर कैरेक्टर से, हर एक सीनियर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ लेता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ।